हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनपान करेंगे अक्षय तृतीया की कथा यानी आखा तीज की कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। इस प्रकार जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा सुनाता है अथवा सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं अगली कथा। श्री हरि विष्णु जी के कुल 24 अवतार हैं। इनमें से नर नारायण इनका चौथा अवतार है। पुराणों में मिले उल्लेख के मुताबिक धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई। श्री हरि ने यह अवतार धर्म की स्थापना के लिए लिया था। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया जबकि नर अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। नारायण का तप भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा था, परंतु भगवान नारायण ने अपनी जंघा से रंभा से भी सुंदर अप्सरा उर्वशी को उत्पन्न करके इंद्र को भेंट कर दिया था। श्री हरि के 24 अवतारों में से 16वां अवतार है हयग्रीव। इससे जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार मधुकेटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुराकर रसातल में ले गए थे, जिससे परेशान होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हयग्रीव का अवतार लिया और दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी को उनके वेद सकुशल वापस लौटाए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री विष्णु के प्रमुख अवतारों में से परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो भगवान श्री हरि विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। पुराणों में इनकी उत्पत्ति को लेकर कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में सहस्त्रबाहु नाम के क्षत्रिय शासक का राज था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करवाने का आग्रह किया।
तब सहस्त्रभाऊ ने घमंड में चूर होकर कहा कि आप कहीं से भी भोजन कर लें, चारों ओर मेरा ही राज है। जिसके बाद अग्निदेव ने जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। एक जंगल की एक कुटिया में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। उस अग्नि से उनका आश्रम भी जल गया तो क्रोधित होकर उन्होंने सहस्त्रभाऊ को श्राप दे दिया कि उसका सर्वनाश होगा। कहते हैं कि इसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और परशुराम कहलाए। अक्षय तृतीया के दिन ही मातंगी देवी का प्राकट्य हुआ था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ खाने की कुछ सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया, लेकिन उसके कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी मातंगी की सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने ही की थी। तो प्यारे भक्तों, ये थी अक्षय तृतीया के दिन प्रकट होने वाले देवी देवताओं की कुछ पावन कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।